हेलो, क्या हाल चाल। वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरीफाई फैक्ट्स पर। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है वो होगा पजल्स पे। तो आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी पजल सॉल्व किए हैं? तो इस टॉपिक पे बाउंस होने से पहले आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। आज का हमारा एक वीडियो एक हमारे फेलो यूट्यूबर के कोलैबोरेशन में होगा। हमारे वीडियो का पार्ट 1 आपको इनकी चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक पे नहीं होने वाला, ये बिल्कुल मॉडर्न टॉपिक रहेगा और ये फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दिन था जनवरी 4, 2013, जब सिकाड़ा ने अपने सेकंड पजल का पहला पेज 4chan.com पे अपलोड कर दिया। फिर इस टेक्स्ट को जब किसी टेक्स्ट एडिटर पे खोला गया, जैसे कि नोटपैड, तो हम लोगों को एक ऐसी पेज खुल जाती है जिसमें हम लोगों को मिलता है एक पोम और बहुत सारे कोड्स। और जब हम लोग इस पोम के एक्चुअल बुक को ढूंढते हैं तो हम लोगों को ये वाली बुक मिलती है। और जब हम इस बुक को ओपन करते हैं तो हम लोग इन कोड्स को इस बुक में ढूंढते हैं तो हम लोग को मिलता है एक लिंक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हो, आपका सिस्टम रीडायरेक्ट हो जाता है डार्क वेब पे और वहाँ की एक वेबसाइट खुल जाती है जिसमें आपके सिस्टम में एक वॉइस नोट डाउनलोड होने लगता है और उस वॉइस नोट का नाम है इंस्टार इमरजेंसी। मैं कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से आपको वो वॉइस नोट नहीं सुना सकता, पर आपको वो गूगल पे अवेलेबल होगा। जब कुछ हाई ऑफिशियल्स ने इसकी क्रिप्टोग्राफी को ब्रेक किया तो हम लोगों को ऐसा एक नोट मिला और वो पेज कुछ ऐसा था मिला। और ये सबसे हार्डेस्ट एवर पॉइंट था इस पूरे पजल का, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे कोई लिंक ही नहीं है, बस है तो ये खाली जगह। पर जाहिर बात थी, यहाँ तक आने वाले पीछे तो मुड़ने वाले हैं नहीं, तो ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। अब यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उसको क्रिएट करने के लिए या तो उन्होंने स्पेस बार या तो टैब की का इस्तेमाल किया होगा। अब उन्होंने इस ब्लैंक स्पेस में भी एक लिंक बना लिया था। अब जब इस लिंक को आप प्रेस करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट सीधे डार्क वेब पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको 8 जोग्राफिकल लोकेशंस मिलती है। अब यहाँ पे हैकर्स को अपने आप चल के जाना पड़ा वहाँ 8 लोकेशंस पे, जहाँ पे उन लोगों को अलग अलग पोस्टर्स मिले और वो लोग जो इस लिंक पे सबसे पहले पहुंचे उनको हायर कर लिया गया। दिन था 4 जनवरी और साल था 2014, जब सिकाड़ा ने अपना तीसरा पजल हमारे सामने पेश कर दिया। फिर जब इस नोट को वापस से किसी टेक्स्ट एडिटर पे खोला गया, जैसे कि नोटपैड, तो हम लोगों को एक लिंक मिला। और जब हम उस लिंक पे क्लिक करते तो हम वापस से डार्क वेब पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे आपके सिस्टम में एक बुक डाउनलोड होती है जिसमें कुल मिला के 58 पेजेस होते हैं और उस बुक का नाम है लिबर प्राइमस। अब सारी प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है क्योंकि ये सबसे मुश्किल पड़ाव है और यहाँ इससे आगे कोई बढ़ा ही नहीं। अब इसका रीज़न है क्योंकि ये जो बुक है इसकी एक एक पेज आपको इतनी हार्ड लैंग्वेज में मिलेगी जो आज तक कभी इनक्रिप्ट हुई ही नहीं है। हम इसके आगे बढ़ना किसी भी प्रोफेशनल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इनफैक्ट आज की डेट में जब यहाँ इस पजल को लॉन्च हुए 6 साल हो चुके हैं, तब भी इसमें बहुत कम पेजेस सॉल्व हुए हैं। और मेरा कम कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस। इस पॉइंट पर आने के बाद सबने अपने हाथ खड़े कर लिए क्योंकि ये नियर टू इम्पॉसिबल। अब हम लोग सिकाड़ा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंटरनेट पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि उनका क्या हुआ जिनको सिकाड़ा ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको समझने के लिए आपको पहले एक आदमी के बारे में जानना पड़ेगा जिनका नाम है मार्कस वेनर। अब इन्होंने भी सिकाड़ा के फर्स्ट और सेकंड पजल को सबसे फर्स्ट सॉल्व किया था और इनको भी उसी फोरम में इनवाइट किया गया था जिसमें बाकी सिकाड़ा के एलिजिबल मेंबर्स को रखा जाता है। तो इनकी ईमेल आईडीज लीक हो गई थी। एक्चुअली इन्होंने खुद ही गूगल पे एक सारा कुछ कन्फेस कर दिया था।
जिसके बाद उन्होंने सिकाड़ा की एक एक पोल खोली कि वहाँ पे क्या होता था और उनका क्या मकसद था। तो बेसिकली जो सिकाड़ा ग्रुप था उसका एक ही मकसद था और वो मकसद था क्रिप्टोग्राफी को बढ़ावा देना। क्रिप्टोग्राफी या फिर क्रिप्टिक लैंग्वेज को वो बढ़ावा देना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि आगे की वर्ल्ड में जो टाइपिंग एरा है वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोग्राफी ही काम आएगी। अब बीच में एक और थ्योरी निकली थी जिसमें ये क्लेम किया गया कि सिकाड़ा के कुछ गलत इंटेंशंस है हमारे वर्ल्ड को लेकर। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि सिकाड़ा किडनैपिंग और ह्यूमन टॉर्चर की एक वेबसाइट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि सिकाड़ा बस कुछ एलिजिबल मेंबर्स को ढूंढ रहा था जो क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज़्यादा मास्टर्ड हो और वो आगे उनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करे। इसी वजह से उन्होंने ऐसे पजल्स बनाए क्योंकि उनको लगता था कि सिंपल हायरिंग से उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक दे दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।